हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में पेप्टिक अल्सर के बारे में बात करेंगे। पेप्टिक अल्सर के क्लासिफिकेशन देखेंगे। जो क्लासिफिकेशन है पेप्टिक अल्सर का जो है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। जो है फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन, ये आपको जो है थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। जो है क्लासिफिकेशन पढ़े, अगर क्लासिफिकेशन पूछता है, अगर उसके बारे में पूछता है, ये लिख देंगे, आराम से आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर यहाँ पे आप देखेंगे तो थ्योरी है द स्टमक सीक्रेट्स रफली अबाउट 2 से 3 लीटर। आपको पता होगा कि गैस्ट्रिक जूस जो है पर डे सीक्रेट होता है। इसके बाद ये सीक्रेट कौन से करता है, ये जो सीक्रेट करती है वो करती है पेप्टिक सेल सीक्रेट दी पेप्सिनोजन करती है, कन्वर्ट करती है पेप्सिनोजन बाई गैस्ट्रिक एसिड। ठीक है। पैराइटल सेल जो है वो और ऑक्जेंटिक सेल जो कि सीक्रेट करती है वो एसिड सीक्रेट करती है। इंट्रिंसिक फैक्टर या आईएफ जो है ये दोनों का सीक्रेशन करती है, वो करती है ऑक्जेंटिक सेल। इसके बाद फिर ये थोड़ा सा थ्योरी रही जो है, और फिर यहाँ पे म्यूकस जो है वो डैमेज हो जाता है, जिसका रीजन जो है अननोन है। पेप्टिक अल्सर का मेन काज अननोन है। पेप्टिक अल्सर जो है किसी कारणवश हो सकता आपकी जो है लाइफ स्टाइल चेंज हो, या स्ट्रेस हो, खान पान आपका नहीं सही हो, इसके कारण पेप्टिक अल्सर हो सकता है। या जो है जो मेन काज अगर ये होता है वो एच पाइलोरिक बैक्टीरिया, इसके कारण भी आपको जो है पेप्टिक अल्सर होता है। अगर आपको एच पाइलोरिक बैक्टीरिया के कारण हो रहा है, हेलिकोबैक्टर के कारण हो रहा है, तो फिर आपको जो है दवा लेनी पड़ेगी। और इसके डायग्नोसिस के लिए कंफर्म डायग्नोसिस जो होती है इसकी होती है एंडोस्कोपी, जिसमें आप जो है एंडोस्कोपी से पता लगा सकते हैं कि आपको जो है इन्फेक्शन कहाँ तक फैला हुआ है। तो आइए हम क्लासिफिकेशन देख ले। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग यूज इन पेप्टिक अल्सर। जो पेप्टिक अल्सर के अंदर जो है ड्रग क्लासिफिकेशन, इसको देख लेते हैं। पहले हम इसको देखेंगे, ये जो फिगर बना हुआ है तो ये स्टमक है। स्टमक देखिए यहाँ पे एंटा एसिड है। एंटा एसिड जो है न्यूट्रलाइज करता है एसिड को। एंटा एसिड का बस यही काम होता है, न्यूट्रलाइजेशन का काम होता है एंटा एसिड का बस, और एंटा एसिड कुछ नहीं करता है। इसके बाद जो पीपीआई होते हैं, H2 ब्लॉकर होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं, ये डिक्रीज कर देते हैं सिक्रीशन ऑफ एसिड को। ये जो है एसिड के सिक्रीशन को ही कम कर देते हैं। फिर सुक्रा सल्फेट और सीवीएस जो होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं अल्सर को। सुक्रा सल्फेट सीवीएस जो है ये जो है प्रोटेक्ट करते हैं अल्सर को। तो आइए हम ड्रग को देख लेते हैं। जो क्लासिफिकेशन है, ड्रग दैट इनहिबिट द सिक्रीशन एसिड सिक्रीशन। जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को ये ड्रग इनहिबिट सिर्फ करती है। उसके अंदर जो आता है पीपीआई का आएगा, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आएगा, H2 ब्लॉकर आएगा। देखिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में जो है जितने भी ओमिप्राजोल हो गया, जैसे स्नो हो गया, पेंटाप्राजोल, जितने भी जोल होंगे ये आ जाएंगे पीपीआई पंप इनहिबिटर में। ये हो गया आपका जो है पीपीआई के अंदर। H2 ब्लॉकर के अंदर क्या आ जाएगा, H2 ब्लॉकर के अंदर आ जाएगा जो है टिडिन करके जो है देखिए सेमिटिडिन, रेनिटिडिन, इसके बाद फेमोटिडिन, रॉक्साटिडिन, इसके बाद निंजाटिडिन। मात्र आपको दो याद रखना है। जैसे अगर आप याद कर सकते हैं बीबीआई के अंदर ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, ये आपको पता ही होगा। इसके बाद H2 ब्लॉकर के अंदर सेमिटिडिन, रेनिटिडिन, बस। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो है एंटी मस्क्राइन एजेंट्स या एंटी कोलिनर्जिक ड्रग देखते हैं। जो कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, एंटी कोलिनर्जिक का आप क्लासिफिकेशन है, अगर वो याद है तो आराम से आप लिख लेंगे। एंटी कोलिनर्जिक के अंदर क्या आता है, जिपाइन आता है। तो आइए हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एंटी कोलिनर्जिक के अंदर क्या आएगा, जिपाइन आ जाएगा, ये होता है एंटी कोलिनर्जिक के अंदर। इसके बाद अल्सर प्रोटेक्टिव। जो अल्सर प्रोटेक्टिव जो है अल्सर को प्रोटेक्ट कौन करता है, प्रोटेक्ट करता है सुक्रा सल्फेट और सीवीएस। सुक्रा सल्फेट सीवीएस अभी पीछे हमने बताया कि वो जो है अल्सर को प्रोटेक्ट करता है। तो ये हो गया। प्रोस्टाग्लैंडिन, इसको कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर नहीं याद हो रहा है तो रहने दीजिए जो है। इसके बाद आता है ड्रग दैट न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। देखिए अब सिक्रीशन को जो है न्यूट्रलाइज करना है, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए अभी हमने स्टार्टिंग बताया, उसके अंदर आते हैं एंटा एसिड आते हैं। एंटा एसिड का सिर्फ इतना काम होता है, न्यूट्रलाइज करना काम होता है, उसका जो सरफेस एरिया होता है उसको बढ़ा देता है बस, और एंटा एसिड कुछ नहीं करता है। तो इसके अंदर 2 सब क्लासिफिकेशन आ जाएगा, सिस्टमिक आ जाएगा और इसके बाद नॉन सिस्टमिक आ जाएगा। सिस्टमिक के अंदर देखिए कौन सी ड्रग आती है, सिस्टमिक के अंदर आ जाएगी सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाएगा, इसके बाद सोडियम सिट्रेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट जो है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम का सिट्रेट जो है ये आ जाएगा सिस्टमिक के अंदर आ जाएगा। इसके बाद नॉन सिस्टमिक के अंदर आ जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आएगा, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड आएगा। आप ये 2 याद कर सकते हैं, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड, या मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, सोडियम का हाइड्रोक्साइड, दोनों आ जाते हैं। ये अंदर आ जाएगा, नॉन सिस्टमिक के अंदर आ जाएगा। तो ये इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है एंटी एच पाइलोरिक एजेंट्स, इसके अंदर सारे आ जाते हैं। एमॉक्सिसिलिन आ जाएगा, इसके बाद टेट्रासाइक्लिन आ जाएगा, इसके बाद क्लेथ्रोमाइसिन आ जाएगा,
फिर PPI-H2 एंटागोनिस्ट आ जाएगा, और इसके बाद सब्सिलेट आ जाएगा, बिस्मथ आ जाएंगे। ये सारे जो है आ जाएंगे, सब्सिलेट, बिस्मथ, CVS जो है ये सब आ जाएगा एंटी H पाइलोरी के अंदर आ जाएगा। अगर इसके बाद भी ये ड्रग देने के बाद भी अगर पेप्टिक अल्सर नहीं जा रहा है तो जो है फिर ड्रग दी जाती है, वो कॉम्बिनेशन में दी जाती है, उसका नाम है पेंटॉप HP किट। पेंटॉप HP किट में देखिए कॉम्बिनेशन होता है। ये ड्रग हम यूज़ कर चुके हैं, ये ड्रग खा भी चुके हैं, क्योंकि अल्सर से जो है हम पहले पेशेंट रह चुके हैं। तो इसके अंदर जो ड्रग आती है पेंटॉप HP किट के अंदर, देखिए ऊपर लिखा भी है, इसके अंदर आता है एमॉक्सिसिलिन आता है 750 mg में आता है, इसके बाद क्लेथ्रोमाइसिन आता है 500 mg में आता है, इसके बाद पेंटाप्राजोल आता है जो कि 40 mg में आता है। ये ड्रग जो है पेंटॉप HP किट उसी कंडीशन में ली जानी चाहिए जब आपकी इंडोस्कोपी कन्फर्म हो जाए आपको पेप्टिक अल्सर और क्रोनिक में है, तभी लीजिए जो है पेंटॉप HP किट। अन्यथा जो है पेंटॉप HP किट नहीं खाएं, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा हाई स्पेक्ट्रम जो है ये एंटीबायोटिक है। तो पेंटॉप HP किट जो है ये थोड़ा सा आप जो है ले सकते हैं अगर आपको क्रोनिक पेप्टिक अल्सर हो, या किसी को रिकमेंड भी कर सकते हैं एज ए नॉलेज। तो हमने इसमें देखा जो ड्रग आ रही है PPI के अंदर आ रही है, H2 ब्लॉकर के अंदर आ रही है, इसके बाद एंटीकोलिनर्जिक के अंदर आ रही है, फिर अल्सर प्रोटेक्टिव के अंदर आ रही है, फिर जो है एंटाइसिड के अंदर आ रही है, एंटी H पाइलोरिक एजेंट्स के अंदर आ रही है। तो ये ड्रग है। फिर से एक बार हम देख लेते हैं जो ड्रग यूज हो रही है। यहाँ पे आप जो फिगर फिर से देखेंगे, ये फिगर काफ़ी कुछ बता रहा है। यहाँ पे देखेंगे एंटाइसिड, तो एंटाइसिड के अंदर आ रहा था जो ड्रग आ रहे थे, वो आ रही थी नॉन सिस्टमिक आ रही थी और सिस्टमिक आ रही थी। सिस्टमिक के अंदर कौन सी आ रही थी, सोडियम बाइकार्बोनेट आ रहा था और सोडियम सिट्रेट आ रहा था। इसके बाद नॉन सिस्टमिक के अंदर क्या आ रहा था, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड आ रहा था, या मैग्नीशियम या सोडियम का हाइड्रोक्साइड आ रहा था। इसके बाद यहाँ पे आ जाता प्रोटेक्ट, अल्सर को प्रोटेक्ट कौन करेगा, अल्सर को प्रोटेक्ट सुक्रा सल्फेट और CVS, ये दोनों ड्रग हैं। सुक्रा सल्फेट और CVS अपने आप में दोनों ड्रग हैं। फिर यहाँ पे एसिड अगर हो रही है तो उसको डिक्रीज़ कौन करेगा, एसिड के सिक्रीशन को डिक्रीज़ सिर्फ ये करते हैं PPI करता, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिसके अंदर जो ड्रग आती है वो जानते ही हैं, जोल जितनी ड्रग होगी, जैसे ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, इसके बाद स्नोप्राजोल, लैंसोप्राजोल, ये सब आ जाएगी, वो होगी PPI के अंदर। H2 ब्लॉकर के अंदर आपको पता है सेमिटिडिन, रेनिटिडिन, फेमोटिडिन, ये आ जाएगी जो है वो आ जाएगी H2 ब्लॉकर के अंदर। इसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन आप याद कर सकते हैं, नहीं भी याद कर सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद इसके अंदर एक और आ जाएगा एंटी मस्क्राइन, या तो जो है एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक के अंदर क्या आ जाएगा, जिपाइन जितने होंगे एंटीकोलिनर्जिक, अलग से क्लासिफिकेशन, उसको याद कर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन है पेप्टिक अल्सर का। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हुई। वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए ऐसे ही नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। अगर आपका डिमांड होगा तो नेक्स्ट वीडियो बनेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।